नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड इंडियन म्यूज़िक पेपर फर्स्ट का तालों का अध्ययन विषय पर हम ताल चौताल के बारे में आपको बता रहे हैं। ताल चौताल। चौताल ताल में 12 मात्राएं हैं, जिनमें 6 खंड हैं। प्रत्येक खंड दो दो मात्राओं के अनुसार 12 मात्राओं को 6 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें ताली 4 हैं तथा खाली 1 है। 1, 5 और 9 तथा 10 मात्राओं पर ताली तथा 3 व 7 मात्राओं पर खाली है। चार ताल प्राचीन ताल है और मुख्य रूप से प्राचीन काल से प्रचलित ध्रुपद नामक गीत के साथ बजाई जाती है। अतः कई विद्वान इसे ध्रुपद की ताल या ध्रुपद बजाना ही कह देते हैं। यह मृदंग की ताल है और खुले बोलों द्वारा इसको बजाया जाता है। अब मृदंग का प्रचार कम होने से इसे तबले पर ही मृदंग के समान पूरे पंजे से बजाया जाता है। ध्रुपद गीत का प्रचार बहुत कम हो जाने के कारण चार ताल भी अब कम प्रचार में है। एकल वादन में चौताल का प्रयोग कम होता है। नृत्य में केवल तांडव नृत्य के साथ इस ताल को बजाया जाता है। चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं और विभाग 6 होते हैं। प्रत्येक विभाग दो दो मात्राओं का होता है। पहली मात्रा पर सम के अतिरिक्त 5वीं, 9वीं तथा 11वीं मात्रा पर तालियां व तीसरी तथा 7वीं मात्रा पर खाली है। इस प्रकार सम सहित 4 तालियां व 2 खाली हैं। विलंबित और द्रुत लय में मात्राएं क्रमशः 24 और 6 हो जाती हैं। उपरोक्त सभी विशेषताएं एक ताल नामक ताल से मेल खाते हैं। यानी चौताल और एक ताल में समानता, एक ताल भी 12 मात्रा की है और चौताल भी 12 मात्रा की। दोनों के खंड समान हैं, दो दो मात्राओं के सभी खंड हैं और ताली भी सेम है और खाली भी दोनों तालों की सेम है। केवल दोनों तालों में बोलों का अंतर है। एक ताल में बंद बोल बजते हैं तबले के और चौताल में खुले बोल बजाए जाते हैं। चौताल उससे भिन्न है। इसकी प्रकृति गंभीर तथा जोरदार है। इसके ठेके के बोलों का वजन असमान है। चूँकि यह मृदंग की ताल है, वह खुले बोलों द्वारा, अभी हमने आपको बताया कि इसमें खुले बोल बजते हैं, तो खुले बोल द्वारा बजाई जाती है। अतः इसके बजाने में पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सब कारणों से यह ताल बजाते समय कठिन प्रतीत होती है। चार ताल केवल शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होती है। 16 वादन में प्रस्तार करते समय परन नामक बोलों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। इस ताल के ठेके के बोल आपको जैसा तालिका में बताया गया है, आप ध्यान से देखें। इसके बोल निम्न प्रकार से हैं। मात्राएं वो 12 मात्राएं हैं। दो दो मात्राओं का प्रत्येक खंड है। पहली मात्रा पर सम, तीसरी पे खाली, 5वीं पे ताली, 7वीं मात्रा पे फिर खाली और 9वीं मात्रा पे ताली और 11वीं मात्रा पे ताली। इस तरह से 4 ताली और 2 खाली हैं। अब इसके बोल किस तरह से हैं, आप ध्यान से सुने। धा धा, दिन ता कीट, धा, दिन ता, तीट कता गदी गन धा। अब आप इसको तबले पे और सुनिए। तबले पे ये ठेका किस तरह से बजेगा, आप ध्यान से सुने। धा, दिन ता
कीट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा। फिर से आपको बोल के बता रही हूँ मैं, फिर से सुनिए आप, वापस रिपीट कर रही हूँ। तबले के साथ साथ बोलों को ध्यान से सुने। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा। अब चौताल ताल की हमने आपको ये ठेका बताया। अब दुगुन इसमें कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। दुगुन आपको जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि एक मात्रा में जब दो स्वर या दो बोल हम बजाते हैं तो वो दुगुन कहलाता है। दुगुन लिखने का वही तरीका है जैसा आपको पूर्व में अन्य तालों में हमने आपको बताया है। एक मात्रा में हमको दो दो बोल लिखते हुए दुगुन लिखनी है। एक ही आवर्तन में जो पहला प्रकार है उसमें देखिए आप पूरे ठेके में, यानी एक ही आवर्तन में दुगुन किस तरह से लिखी जाएगी। ध्यान से तालिका में भी देखें और ध्यान से सुने। धा 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 दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गन। दो दो बोल को लेते हुए इसको लिखना है। दुगुन का पहला प्रकार अब आपको कैसे बोला जाएगा, ये तो आपने लिखने का तरीका देखा, एक मात्रा में दो दो बोल। बोला कैसे जाएगा, धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा। एक प्रकार तो ये है दुगुन का। अब दुगुन लिखने का दूसरा प्रकार है, वो किस तरह से आप ध्यान से देखें। पहली 6 मात्रा तक तो सिंगल ठेका चलेगा, यानी एक ही आवर्तन में दुगुन जब लिखनी होगी तो किस तरह से लिखी जाएगी। 6 मात्रा तक हमको सिंगल ठेका बोला जाएगा और 7वीं मात्रा से लेके 12, यानी 12 मात्रा में 2 का भाग देंगे तो यानी 6, तो 6 मात्रा तक सिंगल और उसके बाद डबल चलेगी। तो कैसे लिखा जाएगा आप देखिए ध्यान से। धा धा दिन ता कीट धा 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 दिन ता किट धा दिन ता तीट कत्ता गदी गन धा। ये 7वीं मात्रा से लिखा जाएगा। जब हम एक ही आवर्तन में दुगुन लिखने का तरीका आपको दूसरे प्रकार में हमने आपको समझाया है, आप ध्यान से इसका अध्ययन करें। अब तिगुन चौगुन तिगुन कैसे लिखते हैं उसका तरीका देखिए। चौताल में त्रिगुण लिखने का तरीका जैसे अन्य तालों का हमने आपको बताया उसी तरह से है। वही एक मात्रा में 3 स्वर या 3 बोल बजते हैं तो वो त्रिगुण कहलाता है। तो हमको 3-3 बोलों को पूरे ठेके की जो मात्राएं हैं 12 मात्रा, उसमें पहली मात्रा पे 3 बोल, दूसरी पे भी फिर 3 बोल, इस तरह से 3-3 बोलों को लेते हुए ठेके को लिखना है।
इसको चेक करने का तरीका भी जैसा हमने आपको पूर्व में बताया है, पूर्व में जो सब तालें आपको लिखनी बताई उसमें भी समझाया था, फिर बता रहे हैं कि पूरी ताल को चेक करने का यही तरीका है कि पूरा ठेका 3 बार रिपीट होगा। जब हम दुगुन बजा रहे हैं तो 2 बार रिपीट होएगी पूरी ठेका, और तिगुन बजा रहे हैं लिख रहे हैं तो 3 बार पूरी ताल को बोला जाएगा। आप ध्यान से देखें, इसमें धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगन धा। ये हमने आपको पूरा ठेके में लिखने का तरीका बताया। अब तिगुन का जो दूसरा प्रकार है, 12 में 3 का भाग दिया, तो वही कि हमको दो दो मात्राएं हैं वो तो चले, मतलब ठेका जो है सिंगल चलेगा 8वीं मात्रा तक, ठीक है। 9वीं मात्रा से हमको इसकी तिगुन उठानी है। किस तरह से आप देखिए, धा धा दिन ता कीट धा दिन ता धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगन धा। ये इसको तिगुन का दूसरा प्रकार है। अब चौगुन का प्रकार देखिए। चौगुन लिखने का पहला प्रकार चौताल में कैसे लिखा जाएगा, ताल चौताल की बात कर रहे हैं हम। ताल चौताल की चौगुन का जो पहला प्रकार है उसको आप ध्यान से देखें। वही तरीका वही है लिखने का कि एक मात्रा में जब 4 स्वर या 4 बोल बजाएंगे तो उसको चौगुन कहते हैं। एक मात्रा में इस पूरे ठेके में 4-4 बोलों को लेते हुए हमको लिखना है। इसमें भी चेक करने का वही तरीका है कि पूरा ठेका 4 बार रिपीट होगा। 4 बार ये ताल पूरी 4 बार दोहराई जाएगी। ध्यान से देखें आप। पहला प्रकार धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगिन धा धा दिन किट धा दिन ता तिटिक तग दिगिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगिन धा। यानी पूरा जो ठेका लिखने का 4-4 बोलों को लेते हुए एक मात्रा में लिखना है और वो पूरी ताल 4 बार रिपीट होगी। चौगुन लिखने का दूसरा प्रकार हम आपको बता रहे हैं। चौगुन में लिखने का दूसरा जो प्रकार है उसको आप ध्यान से देखें कि पहले वही कि सिंगल ठेका चलेगा और लास्ट की जो 3 मात्राएं हैं, है ना, 4 का भाग दिया 12 में तो 3 मात्राएं, 4 3 12, तो यानी 3 मात्राओं में चौगुन को लिखा जाएगा। ध्यान से देखें। धा धा दिन ता कीट धा दिन ता पीट धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिटिक तग दिगिन धा। ये इसका चौगुन लिखने का तरीका। लास्ट की 3 मात्राओं में पूरा ताल का ठेका आ जाएगा। आपको उम्मीद है कि आपको ये हमने चौताल लिखने का तरीका बताया। चौताल ताल का ठेका उसको आपने ध्यान से सुना होगा, तबले पे भी हमने आपको सुनाया है, और इसको ध्यान से सुने। और ठेका लिखने का तरीका बताया, दुगुन तिगुन चौगुन इसको लिखने का तरीका बताया। आप ध्यान से इसका अध्ययन करें, इसका अभ्यास करें, और यदि कोई शंका या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद आपको।